हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएससी स्टडी। आज की क्लास में प्राचीन भारत का इतिहास, इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। जल्दी ही मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास की भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? जो हड़प्पा सभ्यता है वह कांस्ययुगीन सभ्यता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बट गया था? तो यह कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध धर्म था वह दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो यह मोहनजोदड़ो में पाया गए। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के प्रतीक कहाँ मिले? तो यह कालीबंगा से मिले। अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो कालीबंगा है यह स्थान राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति का सर्वोच्च सिद्धांत प्राप्त काल कौन सा है? तो यह 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? जो प्रथम जैन संगीति वह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो यह प्राकृत भाषा थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी कुल या फिर परिवार। अगला प्रश्न है, शाहजहां की पत्नी का क्या नाम था? तो शाहजहां की पत्नी का नाम था मुमताज। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? तो इनका नाम था बादल खां। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों में योग्यता के आधार पर पद की शुरुआत किसने की थी? तो दिल्ली के सुल्तानों में योग्यता के आधार पर पद की शुरुआत की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ बदली? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बदली संयोजनाबाद। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक का दूसरा नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम था उलूग खां। अगला प्रश्न है, कृषि विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो कृषि विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था? तो यह लोथल था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों को किस शासन सिद्धांत से जोड़ा था? तो यह जोड़ा था ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ के पहले अध्यक्ष बने थे सुश्रात्मा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? वैदिक काल में यव जो है वह जौ को कहा जाता। प्रश्न है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं इनका निर्माण कराया था गुर्जर राजा वास्तुपाल तथा तेजपाल नामक दो भाइयों ने करवाया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो हेनसांग था
वह एक चीनी यात्री था। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई? तो यह यजुर्वेद की रचना जो है गद्य और पद्य दोनों में की गई है। अगला प्रश्न है, चित्रित धूसर मृतभाण का संबंध किस काल से है? तो यह वैदिक धर्मशास्त्र से है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल है 10वां मंडल। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय था खेती करना। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो यह ऋग्वेद में दी गई है। अगला प्रश्न है, प्रभुदेव का उल्लेख किसमें है? प्रभुदेव का उल्लेख है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, विष्णु का उल्लेख हुआ है? तो विष्णु का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित सभ्यताएं हैं? तो ऋग्वेद में वर्णित सभ्यताएं हैं सैनिक, कुलीन, तंत्र। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे? निजामुद्दीन औलिया थे वह गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? तो हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था अंग्रेजों ने। कब लगाया था? तो यह 19वीं शताब्दी में लगाया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर विशाल स्नानागार प्राप्त हुए? तो यह मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? जो हड़प्पा है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, स्यादवाद संशयवाद किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह मातृ देवी पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वह चित्रात्मक थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु सभ्यता है वह प्राचीन काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में किसको पराजित किया था? तो सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में पोरस को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? सिकंदर के घोड़े का नाम था वुकाफेला। अगला प्रश्न है, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने, सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, शक संवत की तारीख क्या है? तो शक संवत की तारीख है 78 ईसा। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे आर्य। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के प्रमुख देवता? वैदिक काल के प्रमुख देवता थे इंद्र। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। अगला प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है? तो यह कल के अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कनिष्क। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के संपादक कौन थे? योग दर्शन के संपादक थे पतंजलि। अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य राजवंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस
लिखी गई थी? तो यह विशाख दत्त द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पत्नी और बेटी का क्या नाम था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा और बेटी का नाम था प्रियदर्शिनी। अगला प्रश्न है, आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते थे? तो आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी कहते थे टेराकोटा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? महावीर स्वामी का वास्तविक नाम था वर्धमान। अगला प्रश्न है, अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या कितनी है? अशोक के शिलालेखों की संख्या है 14। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? तो यह कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता और पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को जगन्नी ग्राम में ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। प्रश्न है, महावीर स्वामी के कुल का नाम क्या था? महावीर स्वामी के कुल का नाम था ज्ञातक। अगला प्रश्न है, महावास्य के लेखक? महावास्य के लेखक थे पतंजलि। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे? महात्मा बुद्ध के प्रथम प्रमुख शिष्य थे आनंद व उपाली। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना कहलाती है महाविनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह निरीक्षण में हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया से। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। प्रश्न है, मगध के प्रथम राजवंश का शासक कौन था? मगध के प्रथम राजवंश का शासक था हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, मगध में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश का शासक कौन था? तो थे हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शनों की संख्या कितनी है? भारतीय दर्शनों की संख्या है 6। अगला प्रश्न है, प्रथम यूरोपियन भारत का आक्रमण करने वाला था? तो प्रथम यूरोपीय भारत पर आक्रमण करने वाला था जिसका नाम है सिकंदर। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली महिला? तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली महिला का नाम था प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र की रचना क्या है? बुद्ध चरित्र की रचना है अश्वघोष। अगला प्रश्न है, बुद्ध की माता और पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया और पिता का नाम था शुद्धोधन। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है, बुद्ध की पत्नी व पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? प्राचीनतम स्मृति है मनुस्मृति। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन समिति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। अगला प्रश्न है, नवीनतम स्मृति कौन सी है? नवीनतम स्मृति है स्मृति देव। अगला प्रश्न है, नवीनतम वेद कौन सा है? नवीनतम वेद है अथर्ववेद और प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, नंदवंश के संस्थापक? नंदवंश के संस्थापक का नाम है महापद्म नंद। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? जो त्रिपिटक है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो यह मेगास्थनीज ने किया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं है? तो यह कौशाम्बी नहीं है।